हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्लानिंग चैप्टर का एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, ड्यू टू प्लानिंग चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट डू नॉट कम एज शॉक एंड सरप्राइज, दिस इज रिलेटेड टू विच इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आता है, ठीक है, तो वो चेंजेस हमें हमें शॉक या सरप्राइज नहीं देता है प्लानिंग की वजह से। तो कौन सा इंपॉर्टेंस यहाँ पे है? तो यहाँ पे हो गया, सी इज द राइट आंसर, दैट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड is established Indian company manufacturing organic consumer goods like toothpaste and shampoos. It has planned to increase its market share of from 30 to 40% in the current financial year. With the expanding market of the organic products, other companies in the consumer goods industry have also launched these products with organic components. The competition in the market has increased, and it was found that sales of Uttam Ayurvedic Limited came down and its market share was reduced to 23%. अब देखो, बढ़ने के बजाय ये क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है कि प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि ए इज द राइट आंसर, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो डायनेमिक इन्वायरमेंट की बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है, तो उसमें हमारा प्लानिंग हो सकता है कि वर्क ना करे। अगर वर्क कर भी गया, वर्क कर भी सकता है और नहीं भी, दोनों चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। हमारे थर्ड क्वेश्चन है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग rather than doing. Which feature of planning is highlighted in this statement? तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जब भी बोल दिया, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या हो जाता है? इंटेलेक्चुअल का मतलब मेंटल एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि जो हम लोग सोचते हैं, है ना, इंटेलेक्ट से जो हम लोग सोचते हैं, तो प्लानिंग उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। फोर्थ, प्लानिंग इज रूटीन एक्टिविटी, मेंटल एक्सरसाइज, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें रूटीन एक्टिविटी भी है, रेगुलर एक्टिविटी है, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, और दूसरा मेंटल एक्सरसाइज भी है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, ये सी नहीं होगा। फिर उसके बाद है हमारा फिफ्थ, प्लानिंग इज परफॉर्म्ड एट, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजिंग लेवल, ऑल लेवल्स। प्लानिंग क्या होता है, हर लेवल पे किया जा रहा है, प्लानिंग इज परवेसिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, changes or events cannot be eliminated but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed, is suggested by the following importance of planning। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो चेंजेस है या इवेंट्स है वो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, बट एंटिसिपेट किया जाता है, एंटिसिपेट किया जा सकता है, एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप्ड, और उसके अकॉर्डिंगली मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज डेवलप किया जा सकता है। तो सिक्स का राइट आंसर जो हो गया हमारा, दैट इज डी, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है सेवन, द स्टेटमेंट planning is primary function suggests that planning precedes other function, planning requires logical and systematic thinking, plan is framed, it is implemented and followed by another plan, planning is required at all levels of management as well as all departments of the organization। तो अब देखो, है तो ये सब सही, लेकिन बोला जा रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है दिया गया, ये क्या सजेस्ट कर रहा है? तो ए इज द राइट आंसर, प्लानिंग प्रिसीड्स अदर फंक्शन, ठीक है, प्लानिंग प्रिसीड्स अदर फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बाद ही सभी फंक्शंस आते हैं, सबसे पहले प्लानिंग आता है। नेक्स्ट 8 नंबर, planning requires logical and systematic thinking rather than guesswork. The feature of planning being referred to in the above statement is, तो यहाँ पे क्या बोला गया, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। तो जहां पे
थिंकिंग का बात आ रहा है तो वो मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद है 9th नंबर, फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट, द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्री डिसाइडेड प्लान है वो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कभी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में काम ना आए, यानी कि उसके बेनिफिट में काम ना करे। तो ये है हमारा ए इज द राइट आंसर, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हमारा बेस्ट से बेस्ट प्लान भी हो फिर भी वो हमें गारंटी नहीं दे सकता है कि सक्सेस होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 10th नंबर। तो 10th नंबर है, इन विच स्टेप of planning process in which step of planning process will be the best and most feasible plan be chosen to be implemented। तो यहाँ पे बेस्ट प्लान चूज कहाँ किया जाता है, तो चूज किया जाता है चूज किया जाता है हमारा सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव में। ठीक है, यहाँ पे हम अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं तो वहीं पे हमारा चूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इन विच step of planning process is pros and cons of each alternative examine। तो जो भी हमारे अल्टरनेटिव्स हैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स कहाँ पे मेजर किए जाते हैं, तो इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो अच्छे से आपको स्टेप्स पढ़ने हैं प्लानिंग के, तो प्लानिंग के स्टेप से आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, that is Mansi, after completing her course in fashion designing, planned to start designer boutique. She had to address her issues like target customers, channels of distribution to be used, pricing policy, etc. The type of plan need to be developed to get blueprint of business venture is। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है दैट इज स्ट्रैटेजी। प्रॉपर स्ट्रैटेजी से हमें काम करना होगा, है ना। स्ट्रैटेजी से ही काम करना पड़ेगा, यानी कि एक एक चीज हमें देखना पड़ता है, दैट इज स्ट्रैटेजी। प्लानिंग प्लान में हमारा स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हो जाता है कि बारीकी से जब हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जब बनाते हैं तो उसी को स्ट्रैटेजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डी, पेस लिमिटेड is an enterprise selling TV sets. They have decided to buy LED screens only from vendors using Japanese techniques manufacturing। दिस इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ प्लान। तो यहाँ पे भी देखो क्या बोला गया कि दे आर डिसाइडेड टू बाय एलईडी स्क्रीन ओनली फ्रॉम वेंडर्स यूजिंग जापानीज टेक्निक्स। तो यहाँ एक स्ट्रेटेजी अप्लाई किया गया है कि हम जब भी परचेस करेंगे तो उसमें एक चीज होगा कि जापानीज टेक्निक्स का ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो एक स्ट्रेटेजी है कि जापान के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी में काफी आगे होते हैं, तो इसके वजह से हमें ये प्लान चूज करना चाहिए। तो एक स्ट्रैटेजी बना के काम किया जा रहा है, बोला जाता है ना। अब जैसे टीम वर्क भी है, कोई मान लेते हैं गेम अगर हम खेल रहे हैं तो उसमें भी बोला जाता है कि आप अगर स्ट्रैटेजी बना के काम करोगे, यानी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कि कब क्या करना है ये हमें प्रॉपरली डिसाइड करना होगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्यों नहीं होता, क्योंकि एंड रिजल्ट है। पॉलिसी हमारा क्या हो जाता है, हमारा बाइंग सेलिंग से रिलेटेड होता है, हमारे तौर तरीके से रिलेटेड होता है। रूल क्या हो गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सर्टेन डिसिप्लिन जो बनाया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज रूल। स्ट्रेटेजी आ जाएगा आंसर। 14, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स or action to be taken to enforce a policy and attain predetermined objective। तो जब स्टेप का बात किया जाए, सीक्वेंस ऑफ स्टेप का बात किया जाए तो दैट इज प्रोसीजर, बी इज द राइट आंसर, है ना। प्रोसीजर हमारे स्टेप बाय स्टेप ये हो जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ इज। तो कंट्रोलिंग डिवाइस, अब यहाँ पे कंट्रोलिंग डिवाइस क्या हो जाएगा, तो कंट्रोलिंग डिवाइस हो गया हमारा बजट इज द राइट आंसर। क्योंकि बजट से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक एस्टिमेशन होता है कि हमें कहाँ कहाँ से प्रॉफिट आएंगे या इनकम आएगा और कहाँ कहाँ हमें खर्च करने हैं। तो एक सिस्टम से हमारा चलेगा और उससे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो रहा है, हमारे पैसे अच्छे से जिस सोर्स से हमने सोचे थे उस सोर्स से ही आए। नेक्स्ट है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान A, stand as an example for other planner, recurring plans, discarded after use, all of the above। So right answer is B, recurring plan। Standing plan क्या होता है, बार बार जो रिपीटेटिव यूज हो सके वैसे प्लान को स्टैंडिंग प्लान कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट 17,
अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू अ सर्वे these days the young children have more power in purchasing decision than ever before. The parents seek their kids' opinion about all kinds of one's adult decision, including where to go for dinner, what kind of car to buy, even of what to wear. Therefore, the retailers are adapting this by enhancing the kids section. If the children want to shop in the store for their clothes, then there is a greater chance the parent will also see something they want to buy as well. Identify the type of plan. अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी के साथ ही काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी के साथ काम हो रहा है हमारा कि एक एक चीज बारीकी से यहाँ पे तय किया गया कि जो बच्चे आज के डेट में जो ट्रेंड को देखा गया कि आज के डेट में क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान किया गया कि ऐसे अगर हम लोग किड सेक्शन बढ़ा देते हैं तो वहाँ पे और भी हम प्रोडक्ट्स रखेंगे, किड्स अगर अपने प्रोडक्ट को चूज करेंगे तो पेरेंट्स से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, तो दिस इज रिलेटेड विथ स्ट्रेटेजी। 18 नंबर है हमारा। In 2019 alone, Swiggy has launched operations in 300 towns and cities. Swiggy follows a two-step sequence while expanding to a small town. First, it provides more laborious training to restaurants and delivery partners compared to their counterparts in the city. Second, it focused on building a scale of operation and increase the restaurant reach to a larger base of consumers, including optimizing kitchens, resources planning, among other. Identify the type of plan being described. तो यहाँ पे भी देखो आप क्या हो गया कि प्रॉपर स्विगी ने जब लॉन्च किया तो स्टेप बाय स्टेप एक तो किया ही, दूसरा स्टेप यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे बोला गया कि दो सीक्वेंस था, तो अब टू स्टेप सीक्वेंस था और प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट करवाया गया, तो इसका राइट आंसर प्रोसीजर नहीं होगा, बी होगा स्ट्रैटेजी, ठीक है। प्रोसीजर हमारे सीरीज ऑफ स्टेप्स, यहाँ पे सिर्फ दो ही का बात किया गया है इसीलिए प्रोसीजर प्रोसीजर को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, ये स्ट्रैटेजी में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द पिक्चर गिवन हियर इज रिलेटेड टू डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो ये तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबके दिमाग में आइडिया आ रहा है ना यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंगली ही डिस्कशंस हो रहा है, तो राइट आंसर इज प्लानिंग। और क्योंकि हम लोग प्लानिंग चैप्टर कर रहे हैं तो ये आसान है, लेकिन आप इससे पिक्चर को देख के ही आप एनालाइज करना। फिर हमारा 20 नंबर है कि प्लानिंग इंक्रीजेस, असर्शन दे रखा है, प्लानिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो प्लानिंग से रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बढ़ता है नहीं घटता है, ये तो गलत हो गया, पहला असर्शन गलत है। रीजन, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक ahead and anticipate changes, ये तो सही बात है, तो D is the right answer, assertion is false and reason is true। ओके चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा एमसीक्यू सीरीज तो हो गया, अब यहाँ पे हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं, कुछ 3 मार्क्स के हैं, कुछ 4 मार्क्स के और कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें क्या है हमारा, राहुल डिसाइडेड टू स्टार्ट अ डेजर्ट कूलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। He set the target of earning 20% profit on sales in the first year. He was very much concerned about the future prospect to the business, which were uncertain. For this, he gathered information from potential market, analyzed that the demand for wall-mounted coolers is increasing day by day. He used this information as the base for future planning. On the basis of gathered information, he called a meeting in the following week to find new methods to achieve the objective. Identify the function of management involved in the above case. Enumerate the next two steps which have been followed by Rahul that are related to process of one of the function of management, जो ऊपर में हमने दिया। तो इसने स्टार्टिंग में डिसाइड किया, टारगेट सेट किया 20% का, है ना, सेल्स का, और इसके लिए इसने इंफॉर्मेशन गैदर किया, एनालाइज किया डिमांड्स, ठीक है, तो ये तो प्लानिंग है। फर्स्ट का जो आंसर हो गया दैट इज प्लानिंग, और सेकंड हो गया हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो
तो नेक्स्ट स्टेप ये है, सबसे पहला स्टेप हो जाता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस, थर्ड इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन और उसको फिर इवेलुएट करना। तो 2 स्टेप ऊपर में फॉलो किए गए हैं, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे आपका 2 स्टेप और बोल रहा था। नेक्स्ट है हमारा, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। अच्छा, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बस आपको बताया, उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। आप जब भी ऐसा आए तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट आप आंसर मत लिख देना, एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है। थोड़ा मतलब 1 लाइन 2 लाइन में आप पूरे उसको एक्सप्लेन कर देना अच्छे से कि 3 मार्क्स का वो लगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर दे दिया। नेक्स्ट है, माता ऑटो इज manufacturing different types of commercial vehicles. Their sales were rupees 200 crores in the previous year. The company decided to increase sales by 20% during the current year. It conducted internal as well as external audit for the same. Through internal audit, they analyzed the strength and weakness of business across all departments. External audit focused on the opportunities and the threats in the consultancy changing business environment. Thus, a comprehensive plan was prepared, taking into consideration the business environment, and the necessary resources were located to achieve the target. The company directed its offices throughout the country to follow the plan. The company's commitment to develop effective plans to achieve a consistent increase in sales has ensured its continual growth over past 1 decade. Identify and explain 2 types of plan discussed above. तो कौन कौन से प्लान है यहाँ पे आपको, एक तो दिख गया स्ट्रेटेजी, दूसरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि एंड रिजल्ट पहले यहाँ पे तय कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया गया ना, कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज सेल्स बाय 20% ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो एंड रिजल्ट पहले, तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट, और स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैंने अभी किया था ना, यहाँ पे सर्कल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बुक रीडिंग करो। बुक में डायरेक्ट इसका डेफिनेशन दे रखा है कि स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, डायरेक्ट इससे आपने आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स, यानी कि अंत में हमें करना क्या रहता है, फाइनली हमारा क्या एम है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स को आपने थोड़ा सा, क्योंकि 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना होगा, और स्ट्रेटेजी क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। ये हो गए आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन। एक 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो Saurabh Jain set up a telecom business in Nasik named as Keton, with an ambitious target of reaching out to 90% of the Indian population within 1 year. He chose this business on the belief that the demand of data services will increase 4 times within the next 2 to 3 years. To fulfill such an ambitious target, he had to either acquire an existing telecom business or collaborate or go independent aggressively in the light of tough competition. He assessed the proposals of different companies vis-a-vis earning per share, tax liabilities, dividend paid, and their future projection, knowing fully well that the projections may change if the country's economic policies get modified. The above paragraph discusses some of the steps of one of the functions of management. By quoting the lines from the above paragraph, explain these steps in chronological order. तो सीरीज ऑर्डर में आपको यहाँ पे इसके स्टेप्स बताने हैं और कौन सा है। तो स्टेप्स यहाँ पे प्लानिंग का क्या क्या आपका डिस्कस किया गया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो सौरभ जैन, देखो आपको कोट वाला कैसे आंसर करना है, तो आप आंसर लिखे और यहाँ पे कोट, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपने कोट दे दिया कि सौरभ जैन सेट टेलीकॉम बिजनेस। आप पूरा का पूरा नहीं लिख के भी यहाँ का स्टार्टिंग का यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो, फिर डॉट 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 कर देना, और फिर एंड का जो यहाँ पे वो लाइन का जो पार्ट है वो आप लिख देना, तो भी आपका आंसर सही होगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स में भी सेट, तो यहाँ पे 90% के लिए बोला था, तो ये सेटिंग ऑब्जेक्टिव का हो गया। ऑब्जेक्टिव में भी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन डिपार्टमेंट।
दे स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। सेकंड है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तो यहाँ पे एजम्पशंस क्रिएट किया गया कि ही चूजेस बिजनेस ऑन बिहाफ, कि आगे 4 गुना होने वाला है 2 से 3 साल में इसका डिमांड, तो ये डेवलपिंग प्रीमाइसेस सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप इसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे टू फुलफिल सच एन एम्बिशियस टारगेट ही हैड टू आइदर एक्वायर, तो इसने अल्टरनेटिव ढूंढा कि क्या क्या हम कर सकते हैं हमारे पास, तो या तो हम क्या कर ले, किसी बिजनेस को परचेज कर ले, या दूसरा कोलैबोरेट कर ले, या तीसरा है कि खुद के साथ मतलब अकेला ही बिजनेस हम एग्रेसिवली करें। तो आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, फिर उसको इवेलुएट करना, ही असेस्ड द प्रपोजल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, तो ये असेस्ड किया, तो ये हो गया हमारा फोर्थ। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका आंसर हो गया, 6 मार्क्स का था, तो 4 स्टेप्स इसमें आ गए। तो प्लानिंग का भी हमारा रिवीजन फाइनली हो गया। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप डीएम कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।